अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया भर ने जिस शख्स पर करप्शन के इल्जामात लगाए, अल्लाह ने ऐसा सुरखरू किया कि इल्जामात लगाने वाले इल्जामात साबित न कर सके। मजबूरन हित के इज्जत की रकम देनी पड़ी। और इस शख्स की आज फराख दिली ईमानदारी को दाद दीजिए, जिस पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। इसने जो रकम जीती केस में, अल्लाह की राह में अतिया कर दी। जी, ये बात किसी और की नहीं, बात हो रही है साबिक वजीर खजाना सेंटर इसहाक डार ने हद के इज्जत की जीत की रकम खैराती इदारे शरीफ ट्रस्ट को अतिया करती है। रकम मेडिकल ट्रस्ट में मुस्तहक गरीबों के इलाज में जाएगी। एयरवाई ने इसहाक डार साहब के खिलाफ झूठी खबरें चलाई। उन्होंने यूके की हाई कोर्ट में एयरवे के खिलाफ केस जीता, बल्कि दावा किया और वो केस जीता। एयरवाई ने इल्जाम साबित नहीं कर सका, वही रवायती सुबकी का सामना करना पड़ा। इसहाक डार साहब के वकला को इनके बैंक अकाउंट में 85,000 यूके पाउंड, जो कि पाकिस्तानी 21 मिलियन रुपए बनते हैं, मसूल हुए हैं। डार साहब के अकाउंट में 85,000 पाउंड, जो पाकिस्तानी 21 मिलियन रुपए बनते हैं, वो मसूल हुए हैं। डार साहब ने बजाय इस रकम को अपनी जेब में डालने के, गरीबों के फलाह व बहबूद के लिए अता कर दिए हैं। और ये दुनिया और ये इमरान खान और ये ब्यूरोक्रेसी और ये एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे मिलकर उस डार साहब पर इल्जाम लगाते रहे कि वो यहाँ से पैसे कमा के गया है, यहाँ से करप्शन करके। और उस डार्स ने जब उसको पैसे आए तो उसने गरीबों की राह में कर दिए। अब जब हम सुनते हैं ना कि डार साहब हजवेरी ट्रस्ट दादा दरबार के सबसे ज्यादा ट्रस्टी हैं और कितनी देर से उसको चला रहे हैं। डार साहब को हजवेरी भी कहते हैं, जो उनके करीबी खानदान फैमिली दोस्त हजवेरी साहब उनको कहते हैं कि इतनी उल्फत है उनकी, और उन पे ये इल्जाम लगाए गए थे। डार साहब ने कानूनी टीम की कानूनी फीस अदा करने के बाद बाकी रकम शरीफ ट्रस्ट को दी है, ये भी याद रखिएगा। डार साहब का कहना है कि शरीफ ट्रस्ट को अपने हद के दावे के सिलसिले में एयरवाई के न्यू विजन टीवी लिमिटेड से मिलने वाले हर्जाने की अतिया कर दी है। उन्होंने ये अतिया इन गरीब लोगों के इलाज के लिए दिया है जो शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में तिब्बी सहूलतें हासिल करना चाहते हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इनका अमला शरीफ ट्रस्ट के लोगों से रब्ता करेगा। मज़कूरा अतलिया शरीफ मेडिकल सिटी के जरिए सिर्फ मुस्तहिक गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसहाक डार साहब का कहना है कि हित के इज्जत का मुकदमा शुरू करते वक्त इस बात पर जोर दिया था, उन्हें किसी टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी मुकदमा से पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मकसद यूके हाई कोर्ट में माफी जीतना, रिकॉर्ड सेट करना था कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्जाम हद तक मेज होते हैं, झूठे होते हैं और बेबुनियाद होते हैं। इससे बड़ी तकलीफ होती है। एयरवाई ने न सिर्फ डार साहब को पैसे अदा किए बल्कि पूरे बरतानिया में माफी भी मांगी। इससे पहले जियो न्यूज भी एयरवाई से केस जीत चुका है और बहुत से लीगी रहनुमा एयरवाई से केस जीत चुके हैं। इस वक्त एयरवाई बरतानिया की अदालतों में रिकॉर्ड सेट कर चुका है कि सबसे ज्यादा जो हित के इज्जत के दावे हैं वो एयरवाई ने हारे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एयरवाई के पास इतने पैसे आते कहां से, इसके पीछे है कौन है, इनसे ये सब करवाता कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग भी ढूंढे, मैं भी ढूंढता हूं, माड़ा मोटा तो मुझे अंदाजा है। लेकिन यहाँ पे इस अजीम इंसान की बात करते हैं, इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जिनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है या क्या क्या कहा गया, लेकिन वो देखें कैसे इंसान है। अल्लाह ताला की जात उनको जिंदगी दे, उनको सेहत दे, अल्लाह ताला की जात उनको उनकी उम्र दराज करे। पाकिस्तान पर बहुत बड़े, मैं कहूंगा लफ्ज एहसान यूज करूंगा, पाकिस्तान पे इतने बड़े बड़े एहसान इस अजीम इंसान के हैं जिसे हम इसहाक डार के नाम से याद करते हैं, कि वो पाकिस्तान उनके एहसान के बदले नहीं चुका सकता। लेकिन एक ऐसे इंसान की हुकूमत आई जिसने उनका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया। उस पर ऐसे इसहाक डार साहब जो पूरी दुनिया के जो हर साल की कमाइयां, हर साल के हिसाब बताते हैं, वो उन पे इल्जाम भी है कि उन्होंने अपने कुछ हिसाबात नहीं दिए। अब ये बात कोई सियाना बंदा मान सकता है, किसी बंदे के दिमाग में जा सकती है? ये केस भोंडा सा केस बना के जी उन्होंने पता नहीं कौन से छुपाए हैं गोशवारी और क्या किया है, झूठ का पलंदा है। डर सिर्फ इस बात का है कि इसहाक डार साहब सख्त नजर रखते हैं। वो मुल्क पाकिस्तान का 1 रुपया भी किसी को नहीं खाने देते, चाहे वो ताकतवर हो चाहे वो कमजोर हो, एक एक टके का हिसाब रखते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जवाब दे हूं अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को अगले जहान, मैं जवाब दे हूं कि मेरे मुल्क का 1 टका मेरे नजर से गुजर कर कहीं गलत जगह पे चला जाए, गलत इस्तेमाल हो जाए, तो मैं उसका हिसाब दे हूं। ये बात किसी दुकान की नहीं, ये बात किसी स्टोर की नहीं हो रही, ये बात एक मुल्क की हो रही है जिसकी जीडीपी 5.9 पे थी, जिसका डॉलर 100 रुपए का था, जिसकी
کھانے پینے کی چیزیں کنٹرول میں تھی. جو ملک 2027 میں دنیا کی 18ویں بڑی طاقت بننے جا رہا تھا, یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے, اور اس ملک کے وزیر خزانہ کی بات ہو رہی ہے جس کو ایشیا میں ٹاپ کا وزیر خزانہ کا میڈل ملتا ہے. اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں, بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر خزانہ پورے ایشیا میں ٹاپ کا ہے, کیونکہ وہ اپنے ملک کو 2027 میں ایک بیسٹ ملک بنانے جا رہا تھا. لیکن کیونکہ برداشت نہیں ہوتا ان طاقتوں کو جو گھپلے کرنا چاہتے ہیں, جو کھانا چاہتے ہیں, جو پینا چاہتے ہیں, جو اس ملک کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کرنا چاہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے جزیرے اور بنگلے خریدنا چاہتے ہیں, ان کو یہ باتیں برداشت نہیں, تو پھر وہ سازشیں کرتے ہیں ایسے انسانوں کے خلاف جو صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار نے کیا, ان کو 21 ملین روپے جو ملے وہ انہوں نے غریبوں کے علاج کے لیے وقف کر دیے. دل کرتا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے ہوں تو ان کو ایک نہیں 10 سیلوٹ کروں کہ اسحاق ڈار صاحب آپ کی عظمت کو سلام, آپ جیسا عظیم انسان, اللہ تعالیٰ کی ذات عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے تاکہ اس ملک کے مسائل ختم کرنے, اس ملک کے آگے لے جانے میں, اس ملک کے جو مہنگائی ہے, اس ملک میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں معیشت کے حوالے سے, وہ آپ سالو کر سکیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ڈار صاحب, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی دے, صحت دے, خوش رہیں, آباد رہیں. یہ جو آپ نے پہلے بھی آپ کے وہ چاہے کڈنی ہسپتال سوات ہو, وہ ڈار صاحب کے کریڈٹ پہ, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈار صاحب بتاتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ والا کیونکہ کیس انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ کیس کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی ٹی وی چینل سے پیسے جیتنے ہیں, کمانے ہیں, صرف اپنے آپ کو کلیئر کروانا بہت ضروری ہے, اور وہ کلیئر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سر آپ کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. خوش رہیں, آباد رہیں ڈار صاحب.